तो सबसे पहले कहानी कहां से शुरू होगी? जागृत पुरुष के सानिध्य से। जब आप किसी जागृत पुरुष के सानिध्य में आएंगे, उसके संपर्क में आएंगे, उसके ऊर्जा पुंज में आएंगे, तो आपकी जो सुरा है, श्वास, ये चार्ज होगी। बड़ा प्यारा अनुभव होगा। ये प्यारा अनुभव कहां पहुंचेगा? मन के पास। और यहीं से इच्छा पैदा हो। कोई आपको शराब की पार्टी में नहीं बुला रहे हैं, कोई बर्थडे पार्टी में नहीं बुला रहे हैं, लेकिन आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि जीवन के इस अवसर को मत चूकिए। जीवन व्यर्थ मत गंवाइए। परमार्थ, सेवा। लेकिन परमार्थ और सेवा आप तभी कर पाएंगे जब आप शक्तिमान हो जाएंगे। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। 3 अध्याय गीता के समाप्त हो चुके हैं। 3 अध्याय। और इन 3 अध्यायों ने आपको जीवन का एक बिल्कुल नया आयाम दिया होगा। आमतौर पर मैंने देखा कि लोग जीवन का उद्देश्य समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते, जो कि बड़ा साधारण सा उद्देश्य है, बड़ा सिंपल सा। कबीरदास जी ने कहा कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर। और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती। ऐसे ही मनुष्य परमारथ के कारणे सेवा। यहां मैं नहीं है, यहां मैं नहीं है। ये जो द्विज का सिद्धांत है, ये दुनिया का सबसे अनोखा सिद्धांत है। द्विज, ट्वाइस बॉर्न, 2 बार जन्म। एक बार जन्म मां देती है और व्यक्ति का जीवन इंद्रियों पे शुरू होता है, मन और इंद्रियों पे। लेकिन ये माया का जीवन है। इस जीवन में कुछ भी मिल जाए, आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, अरबपति बन जाओ, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा ही नहीं है। ये जो दूसरा जीवन है, जो गुरु देता है, चेतना का जीवन, ये ओरिजिनल जीवन है, जहां आप अपने मूल स्वरूप, जो आप जन्म से पहले थे, अपने मूल स्वरूप को आप यहां प्राप्त करते हो। और उस रूप में जो आप करते हो, वो सब सेवा है। जिस दिन समाज में 70 से 80% जागृत आत्माएं हो जाएंगी, राम राज्य हो जाएगा। क्योंकि सब
सेवा के भाव में आ जाएंगे। हर मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य को, ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसको इस रास्ते से गुजरना ना पड़े। मन और इंद्रियों का जो जीवन है उसमें सुख है, सुख। लेकिन वो मृग मारीचिका की तरह है, लगेगा कि सुख है, अज्ञानतावश लगेगा। जैसे कुत्ता जब हड्डी पकड़ता है और हड्डी को दबाता है, उसके अपने ही मसूड़े फटते हैं, उन फटे हुए मसूड़ों से खून बहता है और उस कुत्ते को लगता है कि यह खून इस हड्डी से आ रहा है। बस सुख ऐसा ही है। हर वो चीज जो आपको विचार शून्य करती है, यह बात बहुत बड़ा मंत्र है। हर वो चीज जो आपको विचार शून्य करती है वो सुख देते हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जैसे ही आप विचार शून्य होते हो आप अपने मूल स्वरूप में होते हो। पता नहीं होता पर होते हो। हर वो चीज, नशा, यह व्यक्ति को विचार शून्य करता है। इसीलिए तो इतना क्रेज है। ब्लू फिल्में व्यक्ति को विचार शून्य करती हैं। सेक्स व्यक्ति को विचार शून्य करता है। झूला व्यक्ति को विचार शून्य करता है। एडवेंचर व्यक्ति को विचार शून्य करता है। स्पीड, गति व्यक्ति को विचार शून्य करती है। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। देखो, देखो, ये सारी, जिनमें से जो भी चीज आपको लगता है ये सिर्फ विचार शून्यता का माध्यम है। इसलिए सारी चीजें सुख देती हुई प्रतीत होती हैं। ये सारी चीजें सुख देती हुई प्रतीत होती हैं, सारी। और पूंजीवाद ने इन सब को उत्पाद बना दिया है। व्यक्ति को सुख चाहिए, पूंजीवाद ने इन सब को उत्पाद बना दिया, सबको। बाहर पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, एसल वर्ल्ड, बंजी जंपिंग, फॉर्मूला 1, पूंजीवाद का एक मार्गदर्शक है। एक विषय है जो पूंजीवाद का मार्गदर्शक है। उस विषय का नाम है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, यह मनोविज्ञान पूंजीवाद को बताता है कि पैसा कमाने के सबसे बड़े माध्यम जुआ, यही व्यक्ति को विचार शून्य करता है। लेकिन अगर आप इन आदतों के चक्कर में पड़े तो आप मारे जाएंगे।
सबसे बड़ी चीज, इन सब को पाने के लिए धन का व्यय करना पड़ता है। धन का व्यय करने के लिए धन कमाना पड़ता है, और धन कमाने के दौड़ में आदमी ऐसी छोर पे पहुंच जाता है जहां न धन बचता है न जीवन। तो धर्म क्या है? धर्म आपको, धर्म धर्म आपसे कहता है कि आप हमारे रास्ते पर चलो। धर्म, इसका जो मार्ग है साधना का, सभी धर्म, ईसाईयत, इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब कहते हैं यार हम तुमको आनंद दिला सकते हैं, जो कि चेतना का स्वरूप ही है। उस चैतन्य स्वरूप को पाने के बाद आपका जीवन स्वर्गमय हो जाएगा, आपके साथ रहने वालों का जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। इस मन और इंद्रियों के जाल से बाहर निकलने के खेल का नाम है तपस्या। इस मन और इंद्रियों के खेल से बाहर निकलने का नाम है तपस्या। आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, नहीं तो यह जीवन मरण का चक्र चलता रहेगा। 84 लाख योनियां तिलचट्टा बन गए। ऐसा जो तो जरूरी थोड़ी है कि हर जन्म में शेर ही बनोगे। 84 लाख योनियां, 1 लाख योनियां तो सिर्फ प्रशांत महासागर में है। 84 लाख योनियां, और कई कई योनियां हैं जिनकी उम्र 300-300 साल है। कछुआ बन गए, छिपकली बन गए, सांप बन गए। तो ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, ये बहुत बड़ा अवसर है भगवान बनने का, ईश्वरत्व को प्राप्त करने का, अपने मूल स्वरूप को जानने का, इस आवागमन के चक्र से बाहर निकलने का। महाराज आप सोच के देखिए कि ये जो आपका मन है, ये जो आपको नचाए हुए है, मैंने कितनी बार आपसे कहा कि ये जो आपका मन है, जो आपको नचाए हुए है, आप सोच के देखो कि आपने इसको गुलाम बना लिया। ये आपके अंदर है। ये आपके अंदर है, आपके शरीर का हिस्सा है। और आपको परेशान किए हुए है। आप सिर्फ कल्पना करो, बस कल्पना कि ये मन जो आपसे न जाने क्या क्या करवाता है। ब्लू फिल्म आप नहीं देखना चाहते, एक आध बार कोई मस्ती में देख ले। डेली 3-3, 4-4 घंटा डेली हस्तमैथुन। ऐसा कौन सा युवा है जो इससे परेशान नहीं है? वीर्य, धातु, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है।
लेकिन स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है हस्तमैथुन का, ब्लू फिल्म का। फिर सोशल मीडिया, इन सब से बाहर निकले तो सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, थ्रेड, फिर मॉल, फिर बार, मतलब कुछ लोग तो आर्थिक संपन्नता होने के बावजूद नरक का जीवन जी रहे हैं। नर्क का नर्क, एक से एक गाड़ियां रखी हैं, घर है, मकान, पैसा, लेकिन इसने तबाही मचा रखी, इसने तबाही मचा रखी। तो बिना लगाम के घोड़े पे जो बैठेगा उसकी दुर्घटना सुनिश्चित है, और कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो सकती है कि जान चली जाए। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो सकती है कि जान चली जाए, जान। अभी दादरी में एक साहब गिर गए बाइक लेके, बाइक बचाने के चक्कर में जान चली गई, परकच्चे उड़ा दिए ट्रेन ने। तो आप सबको निमंत्रण है इस चौथे अध्याय की शुरुआत के साथ साथ, इस चौथे अध्याय की शुरुआत के साथ साथ आप सबको निमंत्रण है जीवन के इस परिवर्तन की धारा में। आप सबको, आप सबको निमंत्रण है, आना तो पड़ेगा ही। कोई आपको शराब की पार्टी में नहीं बुला रहे हैं, कोई बर्थडे पार्टी में नहीं बुला रहे हैं, लेकिन आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि जीवन के इस अवसर को मत चूकिए, जीवन व्यर्थ मत गंवाइए। परमार्थ, सेवा, लेकिन परमार्थ और सेवा आप तभी कर पाएंगे जब आप शक्तिमान हो जाएंगे। इतनी शक्ति आपके पास आ जाएगी कि आप सेवा कर सकें। आप डॉक्टर बन के सेवा कर लेंगे, आप इंजीनियर बन के कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे, नेता बन के आप सेवा करेंगे, और बड़ा आनंदमयी जीवन हो जाएगा। हमारे जितने युवा भाई बहन हैं, स्कूल में है, कॉलेज में है, तैयारी कर रहे हैं, मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूं, सबको, आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं कि आइए इस रास्ते पर, और कोई रास्ता है नहीं। ध्यान करेंगे, होश बढ़ेगा। ध्यान करेंगे तो होश बढ़ेगा, होश। ध्यान करेंगे, होश बढ़ेगा। जैसे ही होश पैदा होगा, ऐसे ही अनुशासन पैदा हो जाएगा। अनुशासन से श्रम पैदा हो जाएगा। अनुशासन से निरंतरता पैदा हो जाएगी। निरंतरता से श्रम पैदा हो जाएगा। आप कहते हो ना ध्यान से क्या मिलेगा? देखो, ध्यान से होश मिलेगा, होश।
जैसे ही आप अपनी सांसों पे आओगे, तीसरे अध्याय में बताया, श्वास प्रश्वास यज्ञ ही कर्म है। जैसे आप श्वास से जुड़ोगे, हनुमान जी को पकड़ोगे, हनुमान जी तुरंत राम जी को चेतना को पकड़ लेंगे। आप पढ़ने बैठ जाओगे, आप योग करने चले जाओगे। ये होश जो है ना, ये अनुशासन पैदा करेगा। ये 3 शब्द तो आपने बहुत सुना, अनुशासन, निरंतरता और श्रम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। लेकिन अनुशासन कहां से मिले? ध्यान से। ध्यान से होश पैदा होगा। होश निरंतर मन पर नजर बनी रहेगी, निरंतर। या आप इससे कहेंगे प्राणायाम करना है, कहेगा 1 घंटे बाद। आप कहेंगे क्यों? साली आ रही है, क्यों 1 घंटे बाद? और उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। होश, ये डायग्राम बनाकर जहां पढ़ते हैं लगा लीजिए। तो आज चौथे अध्याय की शुरुआत श्री सद्गुरुआय नमः। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो, मेरे मत के अनुसार चलेगा, वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग में है। ज्ञान योग और कर्म योग चर्चा कर चुके हैं। योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। लिख लीजिए ऊपर चैप्टर में, क्रमिक विकास, इसका प्रणेता कौन है और इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। श्री भगवान वाच, पहला श्लोक। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वयम विवास्मन्वे प्राहा मनुरक्षिकवे ब्रवीति। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान के प्रति कहा। विवस्वान ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। तो पहले किससे कहा? विवस्वान से। विवस्वान ने किसने कहा? मनु से। मनु ने किससे कहा? इक्ष्वाकु से। अब धर्म जो है, धर्म ने रहस्यवाद का चद्दर ओढ़ रखा है। धर्म का जो सबसे खतरनाक पहलू है वो है रहस्यवाद। मिस्टिसिज्म। अगर आप इसको डिकोड नहीं करोगे ना, अगर आप इस रहस्य को खोलोगे नहीं, तब तो आप फंस जाओगे। यज्ञ का मतलब ज्यादातर लोग क्या समझते हैं? आग जलाओ, उसमें सामग्री डालो, यज्ञ। यज्ञ श्वास प्रश्वास। श्वास जा रही है, आपका ध्यान है उसमें। श्वास आ रही है, आपका ध्यान है। श्वास देख रहे हैं, श्वास देख रहे हैं, मन टूट रहा है, ध्यान श्वास पर, श्वास चेतना पर। अब कोई काम बेहोशी में नहीं हो रहा है, होश में। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग, अविनाशी एक बार शुरू हो जाए फिर तो ये व्यक्ति को नहीं छोड़ता। एक बार आप इसे पकड़ लो फिर तो ये आपको छोड़ेगा ही नहीं। और कहीं गलती से थोड़ी सी मेहनत कर ली आपने और पकड़े रह गए आप। मैं आपको बताऊं, जब शुरुआत में मैंने ध्यान करना शुरू किया बहुत बहुत कष्ट,
5 मिनट बैठने में लगे कि सर फट जाएगा। 98 वोट की बात मैं आपको बता रहा हूं। 5 मिनट, 5 मतलब आधे घंटे का अलार्म लगा दें तो ऐसा लगे युग बीत गए, युग। फिर मैं सोचूं कि यार हम 4-5 दोस्त बैठ जाते हैं, बात करते हैं, बिना मतलब की बात करते हैं, पूरी रात बीत जाती है, तब कष्ट नहीं होता। अब देखो 4-5 दोस्त लोग बैठे या 4-5 घर के लोग बैठे, पूरी रात बीती जा रही है, कष्ट ही नहीं हो रहा। मूवी देख रहे हैं, कष्ट नहीं हो रहा। तीन तीन मूवी एक साथ देख गए रात भर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आंख बंद करो, अरे बाप रे बाप, प्रारंभिक चरण इसका इतना खतरनाक है। इसीलिए कहते हैं ना, द रोड टू हेवन पासेस थ्रू हेल। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान के प्रति कहा। विवस्वान ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने। श्री कृष्ण कौन है? योगी हैं। तत्व स्थित महापुरुष की इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ अर्थात भजन के आरंभ में, विवस्वान अर्थात जो विवश है, कल्प यानी भजन, भजन के आरंभ में किससे कहा? विवस्वान। विवस्वान यानी जो विवश है। विवस्वान ने किससे कहा? सूरा में संचार, सूरा यानी श्वास, सूरा में संचार कर देता है। यहां सूर्य एक प्रतीक है, क्योंकि सूरा में ही वह परम प्रकाश रूप है और वहीं उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाश दाता वही है, सांस। यह योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इस योग का आरंभ भर कर दें तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों से होता है, सफेद मूसली, किंतु आत्मा का भोजन से होता है। शरीर का कल्प औषधियों से होता है और आत्मा का भजन से। भजन का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि है। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की देन है। मोहनिशा में अचेत आदिम मानव, जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उसके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, जे चिताए प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भाई परम पद जोगु। जे चिताए प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगु। आप में से जितने लोग किसी भी नए आदमी को अगर किसी सदगुरु से मिलाते हैं, या आप मान लीजिए आश्रम ही लेकर, मैं आप में से कितने लोगों को बोलता हूं, हर बार बोलता हूं कि जाइए आश्रम, गुरु भगवान का दर्शन करके आइए। उस विशाल ऊर्जा पुंज के समकक्ष जब आप बैठेंगे, पुंज, आप तो इन दोनों आंखों से देखेंगे तो आपको शरीर दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो मात्र शरीर नहीं है, वो एक विशाल ऊर्जा पुंज है।
कोई बात नहीं, नहीं मिल पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप वहां किसी को नहीं पहचानते, कोई बात नहीं, जाइए सक्तेशगढ़ और ऐसा जाइए कि सुबह का भजन और शाम का भजन दोनों में बैठिए, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा सुनिए उनको आंख बंद करके। वो विशाल ऊर्जा पुंज की जो धारा बह रही है, सिर्फ सुनने मात्र से ही आपके अंदर ध्यान का संचार कर देगी। दिए से ही दिए को जलाया जाता है। दिए से ही दिए को जलाया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, चक्षो सूर्यो अजायत। महापुरुष की दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। दृष्टि निक्षेप मात्र, आपके श्वास में जब आप उस ऊर्जा क्षेत्र में बैठते हो तो आपका सांस चार्ज हो जाती है। कितना सेवा सत्कार था इस देश में संतों का। सिर्फ संगत में आ जाओगे, सिर्फ टच कर जाओगे उस पारस को, शुरू, खेल शुरू। स्वयं प्रकाश स्ववश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सुरा यानी श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य का प्रति कहना है। सुरा में संस्कारों का ही सृजन, ये जो आपकी सांस है ना, यही गायब होती है मौत पे, इसी में सारा, यही सीडी है, सब लोड है इसी में, सब इसी में लोड है, सब 10-20 लाख जन्म ये लोड है इसमें, इतनी भयंकर सीडी है ये। समय आने पर संस्कार, यह संस्कार मन में स्फुरित होगा, यही सूर्य का मनु से कहना है। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत होगी। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी, यही मन का इक्ष्वाकु से कहना है। तो सबसे पहले विवस्वान से कहा, विवस्वान ने किससे कहा? मनु से। मनु यानी मन। मनु ने फिर किससे कहा? इक्ष्वाकु से। इक्ष्वाकु यानी इच्छा। लालसा होगी कि यह नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए, और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर यह योग कहां पहुंचाता है? देखिए डिकोड, जो विवश है उससे कहा, गुरु के सानिध्य में बैठे, गुरु के संसर्ग में बैठे, उस ऊर्जा पुंज से जुड़े, सांसें चार्ज हुई, उस विवस्वान ने मनु यानी मन से कहा। मन ने इक्ष्वाकु यानी इच्छा से कहा, और शुरू हो गई आराधना। तो सबसे पहले कहानी कहां से शुरू होगी? जागृत पुरुष के सानिध्य से। जब आप किसी जागृत पुरुष के सानिध्य में आएंगे, उसके संपर्क में आएंगे, उसके ऊर्जा पुंज में आएंगे, तो आपकी जो सुरा है, श्वास, ये चार्ज होगी। बड़ा प्यारा अनुभव होगा आपको। ये प्यारा अनुभव कहां पहुंचेगा? मन के पास, और यहीं से इच्छा पैदा होगी। और ये सब किसकी देन होगी?
उस महापुरुष की। इसलिए ये जीवन मत गंवाइए, ये जीवन बिल्कुल मत गंवाइए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आइए इस ध्यान के धारा में आगे बढ़ें, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें। जय हिंद, जय भारत।